हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना शॉर्ट हैंड क्लासेस से। आज का संपादकीय डिक्टेशन हम लोग 85 शब्द प्रति मिनट की गति से करेंगे, जो कि आपके आगामी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसरो और सभी राज्य स्तरीय कोर्ट परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। क्योंकि आजकल का पैटर्न संपादकीय भी अब रह रहा है, तो इसे अच्छे से अभ्यास करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को शेयर करें। आपका डिक्टेशन शुरू होगा अगले 5 सेकंड में। सभी लोग तैयार रहें। 3 सेकंड, स्टार्ट। चीनी के बढ़ते मूल्यों का संज्ञान लिया जाना आवश्यक था, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती जब चीनी के दाम बढ़ने शुरू हुए थे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते 2 महीनों में चीनी के मूल्य लगभग 40% बढ़ गए हैं। सरकार ने इसका कारण खराब मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान और उसके चलते चीनी के घरेलू उत्पादन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि आदि को बताते हुए इससे स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से ऐसा हुआ है। उसके अनुसार एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा घटा है। उसने यह भी साफ किया कि देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अनाज और खास तौर पर मक्के से आता है। इस सब के बाद भी उसे यह आभास होना चाहिए था कि त्योहारों को देखते हुए चीनी की मांग बढ़ेगी और जमाखोरी करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक बार जब किसी आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं तो उन्हें यकायक रोकना संभव नहीं होता। देखना है कि सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख टन चीनी का आयात करने, डीलरों के लिए भंडारण सीमा तय करने और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के जो कदम उठाए हैं उनके अपेक्षित परिणाम मिल पाते हैं या नहीं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण एथेनॉल नीति नहीं है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल यही साबित करने में जुट गए हैं। उन्हें यह मौका इसलिए भी मिला क्योंकि खुद सरकार ने यह माना कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के माइलेज में कमी आती है। सरकार ने जिस तरह यह रेखांकित किया कि एथेनॉल नीति से चीनी उद्योग को लाभ मिला है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या का समाधान करने में आसानी हुई है। उससे ऐसा लगता है कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार नहीं करने वाली। यदि यह मान लिया जाए कि एथेनॉल नीति चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण नहीं है, तो भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि E20
ईंधन विवाद का मुद्दा बन गया है। यह सही है कि एथेनॉल नीति से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खपने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सफलता मिली है, लेकिन यह सही समय है कि इस नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए और यह देखा जाए कि विदेशी मुद्रा की जो बचत हो रही है वह कुल मिलाकर कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही है। यह भी देखना होगा कि एथेनॉल नीति खाद्य सुरक्षा के लिए कोई संकट तो पैदा नहीं करने वाली। इसका आकलन भी किया जाना चाहिए कि क्या E20 ईंधन पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन पा रहा है। मित्रों, उम्मीद है आपने यह संपादकीय अच्छे ढंग से लिखा होगा। इसे बार बार अभ्यास करें और जब पुनः फाइनल डिक्टेशन आप लिखते हैं, लिखने के बाद उसका मिलान ऑडियो डिक्टेशन में दिए गए इमेज से अवश्य करें। एक एक मात्रा, हर्षई, दीर्घई, बिंदु अच्छे ढंग से जांचें। निश्चित ही आपका आशुलिपि गति, शुद्धता बहुत जल्द सुधार आएगा। और डिक्टेशन पसंद आता हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।